हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके का चैप्टर है हमारा, आप सभी जानते हैं कितना कन्फ्यूज़न वाला है। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई भी चैप्टर आपको कठिन नहीं लगने वाला। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि हमारे चैनल पर जादुई ट्रिकें सिखाई जाती हैं, जिससे ना तो कोई चैप्टर कठिन है ना ही कोई सवाल कठिन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 5,000 रुपये का 20% की दर से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब है 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए, किताब में एक फॉर्मूला होता है, आप शायद ध्यान देते हो या ना देते हो, मिश्र धन निकालने का। ठीक है, मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला होता है किताब में आपकी में। और आप कहेंगे सर आप तो किताब वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, आप तो कह रहे थे जादुई ट्रिक सिखाएंगे। किताब वाला फॉर्मूला भी जादुई ट्रिक से कम नहीं होता अगर आप उसे ध्यान से देखें तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ पूरे फॉर्मूले को। पहले मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने 100 + R बट्टा 100 गुने जितना समय उतना गुना। याद रखिएगा, जितना समय उतना गुना, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, उतना गुना। अभी याद हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्र धन प्रश्न में। तो मूलधन हमारे पास दे रखा है 5,000 गुने 100 + R। R का मतलब रेट, तो रेट हमारा 20 है, तो 100 में 20 जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा 120 बट्टे में कितना है 100। अब यहां पर लिखा हुआ है कि जितना समय उतना गुना, मतलब जितना समय होगा उतनी बार लिखेंगे। भाई समय है हमारा 2.5 वर्ष का, तो देखिए 1 वर्ष का तो ये हमने लिख लिया, एक और वर्ष का लिखूंगा 120 बट्टा 100, ये 2 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष का 1 वर्ष का, अब रह गया हमारा आधा वर्ष। अब देखिए, जब वर्ष हमारा आधा है तो रेट भी हमारा आधा लगेगा कि नहीं लगेगा, रेट आधा लगेगा। जब पूरा वर्ष है तो रेट 20 का है, अब आधा वर्ष है तो रेट आधा हो जाएगा, कितना रेट हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं। तो इस बार क्या लिखेंगे, 100 में 10 जोड़ के 110 बट्टा 100। ये हमारा 1 वर्ष, ये 1 वर्ष, ये आधा वर्ष, इसलिए रेट इसमें आधा लगा है। समझ में आ गया प्रश्न, बस सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से ये वाला 0, ये वाले 0 से ये गया, ये वाले से ये गया, और 2 0 से आपके ये 2 0 चले गए। अब मैं 12 का गुना करूंगा तो ये होता है 144। ठीक है, 144 का मल्टीप्लाई पहले मैं 11 से कर देता हूं। ठीक है, 11 से, तो 11 चौके कितना होगा 44 का 4, कैरी का 4, 11 चौके 44 और कैरी का 4 48 का 8, फिर से कैरी का 4, 11 एकम 11 और 11 में कैरी का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इनका मल्टीप्लाई हो गया सबका। अब गुने में कितना बचा है मल्टीप्लाई के लिए, 5 बचा है, कर दीजिए इसका भी मल्टीप्लाई। 5 चौके 20 का 0, कैरी का 2, 5 8 40 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 42 का 2, कैरी का 4। ठीक है, 15 25 75, 75 में कैरी का 4 जोड़ देंगे। क्लियर है दोस्तों, देखिए हमने 5 चौके 20 किया, कैरी का 2, 5 8 40, कैरी का 2, 42 कैरी का 4। अब 5 25 25, 25 में कैरी का 4 जोड़ूंगा 29, कैरी का 2, 15 एकम 15, 15 में कैरी का 2 17। ये आ गया दोस्तों। हम क्या निकाल रहे हैं अभी तक, हम अभी तक मिश्र धन ही तो निकाल रहे हैं। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। आप मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन को। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन था हमारा 5,000 रुपये का। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन था हमारा 5,000 रुपये का। ठीक है, मूलधन हमारा 5,000 था, तो यहाँ पर हमने 5,000 को घटा दिया। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हमने गलती कर दी है। देखिए मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ देखूँ तो 5 चौके 20 का 0, कैरी का 2, 5 8 40, कैरी का 2, 42 का 2, कैरी का 4, 5 चौके 5 5 25 और 25 में कैरी का 4 जोड़ेंगे तो 29 का 9, कैरी का 2, 5 एकम 5 और कैरी का 2 7। यहाँ 17 लिख गया, तभी तो मैं कहूँ कुछ गलती हो रही है। इतना ब्याज कैसे हो सकता है, मिश्र धन इतना कैसे हो सकता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमसे थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप गलतियाँ मत करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको बताने में ध्यान व्यस्त रहता है तो हमारा पेन चल जाता है दोस्तों, तो उस पर ज़्यादा आप अगर समझ चुके हैं कि ये गलती से लिख गया है। हम कभी कभी क्या करते हैं, अभी हमने ध्यान दे दिया, कभी कभी हो सकता है ध्यान ना भी जाए, तो आप ध्यान ना भी जाए तो आप अपनी तरफ से उस गुना को सही कीजिए। ठीक है, तो हमने गलती की, हमने गलती को यहीं पकड़ लिया कि हमारा मिश्र धन इतना कैसे हो रहा है, तो गलती हो गई दोस्तों, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा।
तो हमारा मिश्रित धन है 7,920, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा मूलधन को तो ब्याज बचेगा। तो 7,920 में से मैं 5,020 को माइनस कर दूंगा, 2,920 हमारा ब्याज बचेगा। ये क्या हो गया, हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक प्रश्न को समझाने में हो सकता है ज़्यादा समय ले लूं, लेकिन समय आपका आगे का समय बचा देगा। आज का दिया गया समय आपको आगे का समय बचा देगा, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा आपको कोई वीडियो, इतने अच्छे से हम आपको बताएंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया सर, 2 वर्ष 9 महीने का, 2 वर्ष 9 महीने का प्रश्न बहुत अच्छा है कि नहीं है। अब देखिए मैं यहां पर एक बार फिर से लिखूंगा फॉर्मूला को, मिश्रित धन बराबर मूलधन गुने, यहां फिर से एक बार लिख देता हूं, 100 प्लस R बट्टा 100 और गुना जितना समय उतना गुना। याद है आपको, जितना समय उतना गुना, ठीक है, याद होगा, ठीक है, जितना समय उतना गुना। मूलधन कितना हमारा 5,000 रुपये, तो मैं यहाँ 5,000 लिख देता हूँ। 100 प्लस R, रेट हमारा 20 का है तो 100 में 20 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 120 बट्टा 100, 1 वर्ष का हो गया। ये 2 वर्ष का बात है तो 2 वर्ष के लिए पूरा 2 वर्ष का हो जाएगा 120 बट्टा 100। भाई दूसरे वर्ष में भी 20% का रेट। अब तीसरे वर्ष में 9 महीने हैं पूरे, ना तो आधा वर्ष है ना पूरा वर्ष है, 9 महीने का है। अब देखिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीने को 4 जगह आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 महीने, देखिए 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 3 महीने में 4 जगह डिवाइड करेंगे। एक वर्ष का रेट हमारा 20 है तो 3 महीने का रेट कितना 5, दूसरे 3 महीने का 5, तीसरे 3 महीने का 5, चौथे 3 महीने का 5। भाई 3 महीने का रेट 5 होगा तभी तो हमारा 12 महीने का 20 होगा। भाई 3 महीने का 5, फिर 3 महीने का 5, 6 महीने का 10 हो गया और बाकी के 6 महीने का 10, 20 हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर हो गई बात। अब हमारा 9 महीने का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 3 महीने का 5, 3 महीने का 5, 3 महीने का 5, तो 9 महीने हो गए और 9 महीने में रेट कितना हो गया 15। तो हमारा जो 100 में हम रेट जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 115। क्लियर है, कितना हो गया दोस्तों 115 बट्टे 100 हो गया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में ना आ रहा हो, सभी को आ रहा होगा, ठीक है। कटा लीजिए दोस्तों, बस अब आपका 0 से 2 0 से आपके मैं 2 0 ये कटा दूं, 2 0 से आपके ये वाले 2 0 कटा दूंगा और 1 0 से आपका ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 12 का गुना कितना होता है 144 होता है, ठीक है। 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, क्लियर है इतना। और 2 से मैं इसको कटाऊंगा, 2 सत्ते 14, 2 दूने का 4, 72 बार में। अब 72 का और 115 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 72 का और 15 का आपको 100 मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इनको फैक्टर कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लूँ ताकि संख्या छोटी हो जाए, या फिर कोई और तरीका हो सकता है। देखिए कैसे, और तरीका क्या होता है, 18 चौक 72। अब मैं 72 को 18 गुने 4 लिख सकता हूँ, गुने 115 लिख सकता हूँ। 18 चौक 72, तो 72 को 18 गुने 4 और गुने 115 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए 18 का मल्टीप्लाई पहले मैं 115 से करूँ, 18 पंजे 90 का 0, कैरी का 9, 18 का 18, 18 में 9 जोड़ूंगा 27 का 7, कैरी का 2, 18 का 18 में कैरी का 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 18 का 115 का मल्टीप्लाई किया 2070 आ गया। अब मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई 4 दे रखा है तो कर दीजिए। 4 का 0 में करेंगे मल्टीप्लाई, इधर कर देता हूं मैं, 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 सत्ते 28 का 8, कैरी का 2, 4 का 0 में करेंगे 0, कैरी का 2 था वही आ जाएगा, 4 दूने का 8। तो हमारा मिश्र धन कितना निकल के आया भाई 8,280। हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, 8,280 में से माइनस कर देंगे मूलधन को जो कि 5,000 है, तो ब्याज हमारा कितना बचेगा 8,280 में से 5,000 माइनस कर दो, 3,280 बचेगा, 3,280 बचेगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां नहीं होगी। हो सकता है कि आज मैं आपको समझाने में थोड़ा अधिक समय ले रहा हूं, लेकिन यह समय आपकी बहुत बचत कर देगा बाद में जाके, ये बात आप खुद समझ रहे होंगे,
ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब हम क्या कर सकते हैं, तरीका जब हमको मालूम हो गया तो प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने 100 प्लस आर बट्टा 100 गुने में जितना समय उतना गुना, याद है ना आपको, जितना समय उतना गुना, ठीक है, उतना गुना याद है, फिर भी मैं लिख देता हूं। मूलधन निकालिए, मूलधन आपका 20,000 है, ठीक है, गुने 100 में आर जोड़ेंगे, आर हमारा 20 है तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बट्टा कितना 100, जितना समय उतना गुना। तो एक वर्ष तो हमारी पूरी है, दूसरी वर्ष आधी है, दूसरी वर्ष आधी है तो रेट भी आधा हो जाएगा, 20 का आधा रेट 10 मतलब 110 बट्टा 100। 0 से 0 गया, 0 से 0, 2 0 से 2 0 यहाँ पर चले गए। 12 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 11 दूने 22 का 2 कैरी का 2, 11 कम 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 132 होता है। यहाँ पर कितना बचा हमारा 200, 200 का मल्टीप्लाई 132 से कर दीजिए, कर देते हैं। 1 0 2 0 हमारे लास्ट में आ जाएंगे, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6, 2 एकम 2, 26,400 हो गया। ये मिश्र धन निकल के आया हमारा। भाई मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन को, ब्याज बचेगा, मूलधन 20,000, 26,400 में से 20,000 माइनस कर दो, 6,400 आपका ब्याज होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए कितना जल्दी हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया। जब तरीका हमको मालूम हो गया तो कितना समय लगा प्रश्न को सॉल्व करने में, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब इसके अगला वाला प्रश्न आएगा, उसमें भी कोई समय नहीं लगेगा। देखते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर, तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मिश्र धन आपको निकालना है। सबसे पहले लिखिए मूलधन, मूलधन कितना है 10,000, फॉर्मूला लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, गुने रेट हमारा पहले वर्ष के लिए 10 है तो 100 में रेट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 बट्टा 100। भाई दूसरे वर्ष के लिए रेट 20 है तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बट्टा 100, और तीसरे वर्ष के लिए रेट 30 है तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 बट्टा 100। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, ये वाले 0 से ये गया और ये वाले से ये गया और ये 2 0 से आपके ये 2 0 चले गए। सबसे पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 11 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है 132 होता है, अभी अभी किया था। अब इनका कर लो, 13 दूने का 26 का 6 कैरी का 2, 13 त्रिक का 39 और 2 41 का 1 कैरी का 4, 13 कम 13, 13 में कैरी का 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, गुने कितना है 10 है। मिश्र धन निकाल लें हम, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए बस, 17 16 ये 0 आ जाएगा लास्ट में, ये आपका मिश्र धन निकल के आ गया। मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन को, मूलधन हमारा 10,000 है, कर दीजिए माइनस। 17,160 में से आप 10,000 माइनस कर देंगे, 7,160 बचेगा कि नहीं बचेगा, बस आ गया आंसर आपका। ब्याज आपका कितना है 7,160। तो अब आप देखिए, खुद सोचिए कि कितना जल्दी जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं जब आपको तरीका मालूम हो गया। तो ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9,000 रुपये का 3 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब ऐसा प्रश्न आ गया है आपके सामने जिसे सीखने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रेट 10% है, आपने सीख लिया। रेट 15% है, 20% है, सीख लिया। फ्रैक्शन में रेट दे रखा है, उसको कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तरीका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/3, मैं यहाँ पर लिखूँ 10/3, और परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये 300 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। याद है यही तरीका रहता है, तो ये 10/300 हो गया। कोई और भी फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, इसी तरीके से उसका आंसर आएगा। तो कभी भी आपको इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू दी जाए, कभी भी याद रखिएगा, इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू दी जाए, मतलब 1 के बटे में 3 आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, 1 के बटे में 2 आए, 1 के बटे में 3 आए, 1 के बटे में 4 आए, इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू आए, तो उसकी जगह पर आपको क्या इस्तेमाल करना है। बटे में 2 आया है, भाई बटे में 2 आया है ना, तो 200 में जोड़ेंगे इस रेट को, 200 में 10 जोड़ेंगे 210। बटे में अगर 3 आए तो 300 में जोड़ेंगे इस रेट को, 300 में 310 बट्टे, देखिए बट्टे का तो लिखा ही नहीं मैंने, 200 में जोड़ा है ना तो बट्टे में 200 ही आएगा।
300 में जोड़ा है बटे में 300 ही आएगा। अगर यहां पर हो 4 है तो 400 में जोड़ेंगे इस रेट को, ऊपर वाले को 10 को 410 और बटे में 400 आएगा। याद रखिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बस कर लीजिए, प्रश्न में अब कुछ रहा ही नहीं है। मिश्र धन आपको निकालना है। देखिए यहां पर सीधा सीधा मैं अगर निकालूं प्रश्न को, देखिए सीधा सीधा हमें कितना दे रखा है 9000, सीधा सीधा सोल्व कर रहे हैं 9000 गुने कितना निकल के आया है दोस्तों। अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो कितना निकल के आया है 310 बट्टे 300 है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 310 बट्टे 300 लिखूंगा, ठीक है। 310 बट्टे 300 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 1/3 आया, 1/3 वाली वैल्यू लूंगा मैं। अगर यहाँ 1/2 आता तो मैं 1/2 वाली वैल्यू लेता, 1/4 आता मैं 1/4 वाली वैल्यू लेता। तो 1/3 आया है तो मैं इस वाली वैल्यू को लूंगा, 1/3 वाली को। तो 310 बट्टे में 300, ये 1 वर्ष का हो गया। 2 वर्ष की बात है तो इसी को मैं 2 बार लिख दूंगा, बट्टे में 300। 0 से 0 गया, 0 से ये वाला 0 और 2 0 से यहाँ 2 0 आप कटा दीजिए। 3 त्रिक का 9 होता है और 9 से ये 9 भी कट गया, एक बार में एक ही 0 बचा 10। 31 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर दीजिए। 31 का मल्टीप्लाई का मतलब है 31 का स्क्वायर। भाई 31 का मल्टीप्लाई का मतलब है 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है आपका 961 होता है, और गुने कितना है आपका 10। तो ये कितना हो जाएगा 961 और 1 0, 9610 हो गया। कितना हो गया 9610। तो आपने मिश्र धन तो निकाल ही लिया, 9610 आपका मिश्र धन निकल के आ गया। माइनस कर दीजिए मूलधन को 9000 को, 9610 में से 9000 माइनस कर देंगे, 610 आपका ब्याज होगा कि नहीं होगा, 610 ब्याज होगा। याद रखिएगा, ये जो मैंने आप बात बताई है बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम आएगी आपको। और एक बात मैं कहूंगा आपसे कि अगर जब आपको इस तरीके की चीज नई जानकारी आपको मिले तो उसे अपने पास मत रखिए। जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर किया करें ताकि सभी की मदद कर पाएं आप, ठीक है। कोई नई जानकारी जैसे ही आपको प्राप्त हो मेरे चैनल से या किसी भी चैनल से आप जरूर शेयर करें सभी के पास, ताकि सभी की मदद कर पाएं, ठीक है, सभी के पास तक नॉलेज पहुंचे। यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए रेट अंतर पूछा जाता है या 3 वर्ष के लिए। मैंने पहले आपको बताया है PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला होता है। हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, देखिए करके देख लेते हैं। P प्रिंसिपल मतलब 30,000, ठीक है, इंटू R का मतलब रेट हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, कटाइए 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट के 16 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं तो 16 त्रिक का कितना होता है 48 होता है। यह हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला रहता है आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं निकाल पाते तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा और आसान सा करके बता देता हूं। फॉर्मूला यही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। मूलधन गुने दर बट्टा 100, दर बट्टा 100, इस तरीके से निकालिए। फिर आप मूलधन कितना है आपका 30,000 है, यहाँ पर गुने दर आपकी 4 है बट्टा 100, दर 4 है बट्टा 100। 2 0 से आपके 2 0 गए, 2 0 से आपके 2 0 गए, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 चौके 16, 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 16 3 48, आंसर 48 आया। फिर भी 2 0 से ये 2 0 गए, 2 0 से ये 2 0 भी कट जाएंगे, 4 0 ही तो है तो 4 0 से 4 0 कट गए, 16 3 48, आंसर फिर भी वही आया। तो इस तरीके से फॉर्मूले को याद कर लीजिए, चाहे इस तरीके से याद कर लीजिए, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। 2 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष के लिए मैंने अभी नोट करा दिया है PR का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। मूलधन गुने दर बट्टा 100 गुने दर बट्टा 100, इस तरीके से लिखाया था। दोनों से आंसर वही आएगा। प्रिंसिपल कितना है 8,000, 8,000 लिखेंगे। R मतलब रेट कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, 100 का स्क्वायर 10,000,
2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौके कितना 32 और 2 जीरो मतलब 3200। 3200 आ रहा है। क्या इसमें कुछ गलती है? मुझे तो गलती लग रही है। देखिए कैसे, मैंने 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा दिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो 8 चौके 32 आया, सिर्फ 1 जीरो बचा, यहाँ 2 जीरो लगा दिए, 320 है आंसर आपका। दोबारा लिख देता हूँ 320, 3200 नहीं है 320 है। ध्यान से करिएगा प्रश्न को, आप मेरी तरह जल्दबाजी कर रहे हैं तो गलत कर देंगे। अब इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से, आंसर तो यही आना है निकल के। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। इस बार है 3 वर्ष का। देखिए 3 वर्ष के लिए जब पूछा जाता है तो अलग कुछ भी नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर 3 वर्ष के लिए लिख रहा हूँ, 2 वर्ष के लिए तो बता दिया, 3 वर्ष के लिए और नोट कर लीजिए। PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए रहता है। 3 वर्ष के लिए बस इसमें इतना जोड़ दीजिए, गुना 300 प्लस R बट्टा 100, इतना जोड़ देंगे आप इसमें। अब ये हो गया पूरा आपका 3 वर्ष का। पेन चलना बंद हो गया दोस्तों, शायद मुझे ऐसा लग रहा है पेन चलना बंद हो गया। दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा पेन हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर के पेन से कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, यहीं के नोट कर लीजिए। 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए PR का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष का रहता है। 3 वर्ष का लिए गुना 300 प्लस R बट्टे में 100। अब कर लीजिए, प्रश्न आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो मैं 20,000 लिखूंगा। R मतलब रेट कितना है आपका 10 का, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बट्टे में 100 का स्क्वायर 10,000 गुने 300 में R जोड़ेंगे। R मतलब रेट, रेट 10 है तो 300 में 10 जोड़ेंगे 310 बट्टे कितना 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो, ये वाले जीरो से ये गया, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो चले गए। क्लियर, सब कट गया। 20 मल्टीप्लाई 31 बचा, तो 31 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा 62 और 1 ये जीरो बचा है तो इसे लगा दूंगा मैं, तो 620 आपका आंसर आ गया। 620 का आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो सभी को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये है। 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए मैंने दोस्तों आपसे क्या फॉर्मूला लिखाया था? मैंने लिखाया था PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा डिफरेंस बराबर होता है। हमने पहले के सवाल में यहाँ पर D लगाना भूल गए हैं तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। अब हमको यहाँ पर प्रश्न में डिफरेंस दे दिया है 125 का, तो मैं यहाँ 125 लिख लूंगा बराबर। प्रिंसिपल हमको नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है तो ऐसे ही रहने दो। R हमको दे रखा 10, तो R का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बट्टे में 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000। तो 2 जीरो से मैंने सीधा सीधा यहाँ पर 2 जीरो कटा सकता हूँ, बिल्कुल कट जाएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 से, तो कितना हो जाएगा 125 में 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, इधर कर लेते हैं 2 जीरो ऐड हो जाएंगे बराबर कितना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आया यहाँ पर भाई? प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया 12,500। प्रिंसिपल निकल के आ गया 12,500, तो आपको प्रिंसिपल ही तो बताना था। प्रिंसिपल निकल के आ गया 12,500। क्लियर है? सभी को प्रश्न समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।